क्या आप जानते हैं कि हर इंडियन किचन में मिलने वाला यह एक सिंपल सा ड्रिंक अगर आयुर्वेदिक तरीके से बनाया जाए तो न केवल ये कूलिंग ड्रिंक होगा बल्कि एक पावरफुल हीलिंग टॉनिक बन सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छाछ यानी बटर मिल्क की, यानी तक्र। आयुर्वेद में कहा गया है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, यानी तक्र यानी बटर मिल्क छाछ इज सो बेनिफिशियल दैट इवन शक्र मतलब लॉर्ड इंद्र फाइंड्स इट रेयर और प्रेशियस। देवताओं के लिए अमृत जितना दुर्लभ है, मनुष्यों के लिए तक्र उतना ही अनमोल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज ज्यादातर लोग सिर्फ दही में पानी मिलाकर उसे छाछ समझ लेते हैं, जबकि असली आयुर्वेदिक छाछ बनाने का तरीका बहुत अलग है। और यही तरीका तय करता है कि छाछ आपके शरीर में हीलिंग करेगा या सिर्फ पेट भरने का काम करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेदिक तरीके से असली छाछ कैसे बनती है, आपकी बॉडी टाइप के अनुसार उसमें आपको क्या मिलाना चाहिए, कौन सी 10 प्रॉब्लम्स में छाछ मेडिसिन की तरह काम करती है, किस मौसम में लेना बेस्ट है और किन लोगों को छाछ अवॉइड करनी चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखना मस्ट है, क्योंकि हो सकता है आपकी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का सलूशन आपके घर की एक कटोरी छाछ में ही छुपा हो। राधे राधे, मैं हूं आचार्य राधे सा, होलिस्टिक हीलिंग एंड इलनेस रिवर्सल मेंटोर। राधा रानी की कृपा से मुझे अब तक हजारों लोगों की शरीर और जीवन को नेचुरल हीलिंग के रास्ते पर वापस लाने का अवसर मिला है। और मेरा ये संकल्प भी है कि ये ज्ञान, ये अनुभव और ये हीलिंग का रास्ता और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इस यात्रा में मुझे आपकी ज़रूरत है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं और समझ में आती हैं तो इस वीडियो को आपने सब तक पहुंचाना है और इस नेक कार्य का हिस्सा बन जाना है। आज की वीडियो में जो जानकारी हम लेंगे उसके रेफरेंसेस हैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट ऋषि द्वारा लिखित अष्टांग हृदय ग्रंथ और भोजन कुतूहलम। तो इन तरह के ग्रंथों से ये रेफरेंस हमने कलेक्ट करके इस वीडियो को बनाया है। चलिए अब देखते हैं कि तक्र को कैसे गुण धर्म आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बताए गए हैं, क्योंकि ये गुण धर्म समझेंगे तभी जाकर हमें इसके फायदे समझना आसान होगा। तो वाग्भट ऋषि कहते हैं तक्रम लघु कषायामलम दीपनम कफ वातजित। तक्र लघु यानी ये पचने के लिए बहुत हल्का है, इसमें रूक्ष गुण है यानी एक तरह का रूखापन है, ये ग्राही है यानी रोकने वाला है। अब इसका स्वाद कैसा है? कषाय, अम्ल यानी कसैला, थोड़ा खट्टा सा इसका स्वाद होता है। पर इसका विपाक मधुर, विपाक बताया गया है यानी शरीर में जाने के बाद ये मीठापन उत्पन्न करता है। दीपनम यानी यह जठराग्नि का दीपन यानी उसको बढ़ाने का काम करता है। और कफ वातजित यानी शरीर में कफ और वात इन दोनों दोषों को जीतने वाला, उनका शमन करने वाला होता है। चलिए अब देखते हैं कि तक्र के सेवन से यानी छाछ के सेवन से शरीर की कौन सी 10 बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला है शोफ या शोध। ये क्या है? स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, शरीर में सूजन आ जाना, वाटर रिटेंशन, इन सभी तकलीफों को ये कम करता है। देखिए ये अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। अगर आपकी जठराग्नि अच्छे से रहे तो सभी धातुओं के अग्नि, पंच महाभूतों के अग्नि सही होने लगती है। तो शरीर में जो भी इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है, वाटर रिटेंशन है, उसके ऊपर भी ये काम करता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं जिनको वेट गेन की टेंडेंसी होती है, पर एक्चुअली उनका वेट नहीं बढ़ा होता, उनके शरीर में वाटर रिटेंशन होने के कारण उन्हें वेट दिख रहा होता है। इन्फ्लेमेशन शरीर में है तो तक्र कैसा है? यह इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, सूजन को कम करेगा और इनडायरेक्टली आपको वेट लॉस में मदद करेगा। तक्र का दूसरा फायदा उदर रोगों में यानी पेट से संबंधित बहुत सारी छोटी बड़ी समस्याओं में ये बहुत ही बड़ी औषधि है। तीसरा फायदा है अर्श में, यानी जिसको पाइल्स की समस्या है, पाइल्स का मस्सा बना हुआ है, जिनका अग्नि मंद है, उन सभी के लिए छाछ का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। चौथी बीमारी है ग्रहणी विकार या ग्रहणी रोग। इसमें तो तक्र का सेवन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। ग्रहणी या संग्रहणी, जिसे आप IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कह सकते हैं, तो उसमें ये बहुत ही अच्छी औषधि है। कैसे काम करती है? देखिए जो ग्रहणीय विकार होता है वो क्यों हुआ है? अग्नि मंद हो जाती है, ये उसका सबसे बड़ा कारण है।
जठराग्नि का मंद हो जाना, यानी पाचन क्रिया मंद हुई। तो खाना अच्छी तरह से न पच के जो अपचित आहार, रस यानी आम यानी टॉक्सिन्स, वो शरीर में बनाने लगता है। उसी के कारण मल में चिकनापन है, मल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार जाना पड़ सकता है, और पेट में जैसे मरोड़ जैसा लगता है ना, पेट में दर्द है। इस तरह के सिम्टम्स ग्रहणी विकार में हो रहे हैं। तो छाछ कैसा है? ग्राही है, रोकने वाला है, अग्नि को बढ़ाता है, पचने में हल्का है। तो इस तरह के ग्रहणी विकार के लिए ये बहुत ही बड़ी औषधि है। पांचवा फायदा मिलेगा मूत्र ग्रह में, यानी जिन लोगों को यूरिन ठीक से पास नहीं होता, यूरिन रुक रुक के आ रहा है, तो इसमें भी ये सेवन अच्छा रहेगा। हमने देखा है कि ये शरीर में सूजन को कम करता है। कफ और वात, इन दोनों दोषों पर इसका असर है। तो जनरली कफ जब शरीर में बढ़ता है तो चिपचिपापन बढ़ता है, यहाँ तक कि जब वात बिगड़ता है तो अपान वायु बिगड़कर मल मूत्र की जो गति होती है ना, उसे नॉर्मल मूवमेंट देता है और उसमें भी फर्क पड़ जाता है। तो इस तरह से मूत्र ग्रह में भी इसका फायदा मिलता है। उसके बाद है अरुचि विकार। जिन लोगों को भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन ही नहीं करता, उनके लिए भी ये बहुत ही बड़ी औषधि है। प्लीहा रोग या प्लीहा विकार, जिसको स्प्लीन से, यानी स्प्लीन हमारे स्प्लीहा से संबंधित बीमारियों से जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ी हुई अगर कोई भी समस्या है तो उनके लिए भी छाछ का सेवन यानी तक्र का सेवन जो है वो फायदेमंद है। गुल्म विकार, यानी जिन लोगों को पेट में वायु का गोला घूमता रहता है, वायु अटका हुआ सा लगता है, ऐसे लोगों के लिए भी तक्र का सेवन फायदेमंद है। तो पाचन क्रिया को अच्छा करके वायु का अनुमोलन करने के लिए यह तक्र आपको बहुत मदद करेगा। उसके बाद गर्म विषों में, यानी जो स्लो पॉइजन होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। देखिए, डायरेक्टली तो हम कोई पॉइजन नहीं लेते, लेकिन किस तरह से पॉइजन हमारे अंदर चला गया, विष कहा ना मैंने, तो हमारे सारे फूड्स में अक्सर प्रिजर्वेटिव्स फूड होते हैं, कलर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज होता है। तो ये धीरे धीरे ये स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं। तो इससे नेचुरली शरीर को डिटॉक्स करने के लिए तक्र का एक बहुत ही अच्छा फायदा होता है। तो इसका सेवन हमें जरूर करना है। इसके अलावा जो 10वां विकार दिया हुआ है जिसका सेवन फायदेमंद है, वो है पांडु रोग। यानी अगर एनीमिया है, खून की कमी है, तब उसमें ये बहुत फायदा करेगा। किस तरह से फायदा करेगा? आपके पाचन क्रिया को अच्छा करके फूड का एब्जॉर्प्शन बेटर कर देगा, उसमें जो लौह तत्व है वो आपको मिलेंगे, और फिर इनडायरेक्टली जो पांडु रोग है उसको ठीक करने में आपको हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से तक्र के सेवन के ये जो 10 बीमारियां या 10 विकार हैं, उसके लिए आपको फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि छाछ यानी बटर मिल्क के कौन से 4 प्रकार होते हैं, टाइप्स हैं। आयुर्वेद में इसके 4 टाइप्स हैं, घोल, मथित, उदशवित और तक्र। इसमें क्या फर्क है और इनको बनाने की विधि क्या है? सबसे पहला जो प्रकार है, ये सबकी विधियां अलग हैं। पहला प्रकार है घोल। तो इसके लिए आपने दही ले लेना है और दही को मथना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, और इस दही में मक्खन निकलने से पहले तक ही मथना है, और बस मक्खन ना निकले उससे पहले बंद कर देना है। यानी इस तरह के दही को हमने अच्छी तरह से, ऐसे समझ लो कि दही को अच्छी तरह से फेंट लिया, इसका एक थिक क्रीमी कंसिस्टेंसी सा बना लिया। घोल के बारे में उसका क्या फायदा है बताया हुआ है, कहा गया है घोल मारुत पित्तहारी, यानी वात और पित्त विकारों को ये कम करेगा। इन दोषों को ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। दूसरा प्रकार है मथित। मथित में भी हमने दही लिया, इसमें भी हमें पानी नहीं डालना, लेकिन दही को अच्छे से मथना शुरू कर देना है। अब हमें इसमें से मक्खन निकलने तक मथना है, और फिर उसके बाद मक्खन को निकाल देना है। अब जो बचा रह जाता है उसे बोलते हैं मथित। तो मथित के फायदे क्या है? कहा गया है मथितम श्वासापाहम श्लेषम रुत, यानी जो मथित है ये श्वास विकार में, दमा, अस्थमा, इसमें फायदेमंद है। श्लेषम को यानी कफ को शरीर से कम करता है। अब तीसरे प्रकार की बात करते हैं उदश्वत। उदश्वत में आपने 3 भाग दही लेना है और इसमें 1 भाग पानी डाल देना है, यानी पानी कितना रहा? 1/4 भाग। अब इसमें पानी डाला, अब इसको अच्छी तरह से मतना शुरू करना है जब तक कि उसमें जो मक्खन है वो अलग ना हो जाए। फिर इस मक्खन को निकाल दीजिए। अब जो बचा इसको कहा जाता है उदश्वत। यह पित्त और कफ विकारों का नाश करता है। चौथा प्रकार है तक्र। यह बहुत अच्छा प्रकार है, इसे सबसे श्रेष्ठ बताया गया है।
तक्र के लिए 2 भाग आप दही लेंगे और इसमें 1 भाग आपने पानी डालना है, यानी आधा भाग पानी इसमें बताया हुआ है। फिर इसे अच्छे से मथें। इसमें से जो भी मक्खन आए उसे आप निकाल दीजिए और जो बचा है उसे कहेंगे तक्र। तो तक्र कैसा है? ये अधिक गुणों वाला है, त्रिदोष नाशक है। ये मंदाग्नि जो है, जो हमारी जठराग्नि है, मंद है, उसे ठीक करता है। अरुचि विकार यानी जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनकी भूख खोलने में भी मदद करेगा। उदर विकारों के लिए यानी पेट से संबंधित बीमारियों के लिए भी ये औषधि है। अब देखिए, ट्रेडिशनल मेथड्स यानी पारंपरिक जो छाछ बनाने की विधि है उसमें क्या रहता है, जो दूध की मलाई होती है उसको निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से जब आपने मलाई जमा दी, उसमें जामुन आपने मिलाया है, जैसे कि आपने थोड़ा सा उसमें दही डाल दिया जमाने के लिए, फिर उसको मथा, उसमें पानी आपने डालते जाना है और मथते जाना है। उसमें से जो मक्खन बना उसको निकाल दिया, जो बचा है वो छाछ। तो ये छाछ भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, इसके बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। इवन अगर आपने थोड़ा सा दही लिया है, इसमें दही के 3-4 गुना पानी आपने डाला है, इसको अच्छे से मथ कर उसमें से मक्खन निकाल दिया है और उस छाछ का भी आप प्रयोग करते हैं, तो वो भी पचने में बहुत हल्का रहता है और फायदेमंद है। अब देखिए, जब हम छाछ के मक्खन पूरी तरह से निकाल लेते हैं छाछ में से, तब इसमें से जो रूखापन रहता है रुक्ष गुणों वाला है, तो ऐसा वाला छाछ कफ प्रकृति प्रधान होता है या कफ बढ़ने से होने वाली बीमारियों के लिए फायदेमंद होता है। जो अर्ध स्नेह युक्त यानी जिसमें थोड़ा सा मक्खन बच जाता है ना, ऐसी छाछ पित्त वाले जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और जो पूर्ण सेह युक्त यानी जिसमें से मक्खन नहीं निकाला है, ऐसा वाला छाछ, ये वाला जो तक्र है, ये वात प्रधान प्रकृति या वात प्रधान विकृति के लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। दही या तक्र बनाने के लिए जिस दूध का आप प्रयोग करते हैं उसके अनुसार भी उस तक्र के या दही के गुणधर्म आते हैं। तो प्रेफरेबली गाय का दूध यूज़ कीजिए, लेकिन अगर यह गाय का दूध प्योर है तभी, यानी देसी गाय का है तभी आपको इसके फायदे मिलने वाले हैं, अन्यथा नहीं। और जो लोग भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं वो भी ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, पर थोड़ा सा पचने में वो हैवी होता है। वात पित्त वाले लोग यूज़ कर सकते हैं, कफ वाले लोगों के लिए ये उतना बेटर नहीं होता। हाँ, बकरी का दूध पचने में हल्का होता है तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अपनी प्रकृति के अनुसार तक्र में कौन सी चीज़ों को आपको ज़रूर मिला लेना चाहिए। तो अगर आपकी वात की प्रकृति है या वात प्रधान विकार है, अगर आपको जो तक्र में स्पेशली यानी छाछ में स्पेशली थोड़ा सा खट्टा वाला छाछ या खट्टा वाला तक्र आपने ले लेना है और उसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के लिया करें, या आप थोड़ी सी सौंठ भी उसमें मिला सकते हैं। सौंठ का थोड़ा सा पाउडर आप इसमें डाल दीजिए। जिन लोगों की पित्त की प्रकृति या पित्त का प्रधान विकार है, उन्होंने कभी भी खट्टा तक्र यूज नहीं करना है, तो उन्होंने थोड़ा सा मीठा सा छाछ लेना है और उसमें आप थोड़ी सी मिश्री भी डाल सकते हैं। कफ की प्रकृति या कफ की विकृति में छाछ में त्रिकटु यानी सौंठ, काली मिर्च और पिपली, इसको आप ज़रूर मिला लीजिए। अब देखिए, प्रैक्टिकली कफ वाले लोगों के लिए हम जो मसाला छाछ है उसका प्रयोग ज़रूर करने को कहते हैं। छाछ में हींग, जीरे का छौंक, देसी और उसमें थोड़ा सा त्रिकटु यानी सौंठ, काली मिर्च और पिपली का भी पाउडर डाल दिया, इस छाछ को लें तो कफ वाले लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा दवाई बन जाती है। छाछ सेवन का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो आप अपने लंच में इसे ज़रूर रखें। तो लगभग 1 कटोरी छाछ आप ज़रूर लीजिए। इसको भी भोजन के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा आप ले सकते हैं और जो बच जाए उससे आप अपने खाने का एंड करें। आयुर्वेद में कसैला स्वाद से खाने को एंड करना बताया गया है। तो तक्र में कैसा स्वाद होता है? कसैला ही तो स्वाद होता है, इसीलिए इसे आखिर में लेना ज़रूरी होता है। पर खाना होने के बाद, खाना ख़त्म करने के बाद 1 गिलास 2 गिलास छाछ इस तरह से आपने बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि खाना खाने के बाद जैसे हम पानी पीना अवॉइड करना कहते हैं, ऐसे ही ये जल तत्व है, ये अग्नि को मंद करेगा। तो इस तरह से आपने खाना खाने के बाद इसे नहीं लेना है। हाँ, उससे आपने एंड कर सकते हैं, यानी 1 आधा सिप बचा वो लास्ट में ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आयुर्वेद के अनुसार किन व्यक्तियों के लिए तक्र का सेवन निषेध बताया गया है। तो ऐसे लोग जिनको क्षत यानी कोई चोट लगी है, ऐसे लोगों को तक्र का सेवन नहीं करना। दूसरा, बहुत ज़्यादा दुर्बल व्यक्ति अगर कोई है, उसे भी यानी थकान, दुर्बलता सी रहती है, ऐसे लोग भी इसे ना लें। उसके बाद है जिन्हें भ्रम, दाह, मूर्छा
ऐसे चक्कर आना, थोड़ा डिजीनेस सा रहना, उन लोगों के लिए भी, या फिर रक्त पित्त विकार वाले जो हैं वो शरीर से किसी भी भाग से खून बाहर आ रहा है, ऐसे लोगों को भी छाछ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक और जगह हम जो गलती करते हैं एग्जैक्टली अपोजिट कर देते हैं। हम गर्मियों में इसे ज़्यादा लेते हैं और ठंडियों में इसे लेना बंद कर देते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ठंडियों में भी आप इसे ज़रूर ले सकते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने तक्र यानी छाछ बनाने की आयुर्वेदिक विधि कौन सी है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इनको मिलने वाले 10 बीमारियों के नाम और सावधानियां क्या हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी ले ली है। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो करना ही है, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अब ये भी शेयर भी करना है, ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पहुंच सके। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। आयुर्वेद की सही जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। अपना ध्यान रखें। राधे राधे।